सरकार कुछ दावे अलग करती है और ग्राउंड लेवल में जो सेब का उत्पाद हो रहा है वो कुछ अलग। उसका जो हमारे हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश के अंदर है, वहाँ इतना स्टाफ बैठाया हुआ है, क्या वो फील्ड में जाते हैं? क्यों हमारे हिमाचल प्रदेश में सेब का उत्पादन कम कैसे हुआ? ग्राउंड लेवल में हिमाचल की सरकार और हॉर्टिकल्चर मिनिस्टर कोई ऐसे कार्य नहीं कर रहे हैं जिससे बागवानों को कोई फायदा हो। हिमाचल के बागवानों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ। 2 अरब बोलना एक आसान बात होती है। 200 करोड़ हिमाचल के बागवानों को कम इस बारी मिला है। 200 करोड़ अगर बागवानों के पास आता तो हिमाचल के टैक्स गवर्नमेंट को भी जाता। किसी ने मकान बनाने हैं, किसने कपड़ा लेना है, किसने राशन लेना है। इसमें फील्ड में अगर सर्वे होगा, मैं दावे से कहता हूं कि अगली साल, अभी टाइम है, अगली साल सेब के उत्पाद बहुत ज्यादा होगा। हिमाचल प्रदेश में इस बार बागवानी के क्षेत्र में एक बड़ी बात देखने को ये मिली है, सेब उत्पादन जो है पिछले के मुकाबले 20,000 मीट्रिक टन कम उत्पादन हुआ है। किसको दोषी मानते हैं? हिमाचल प्रदेश के अंदर जो अभी मैंने अखबार में पढ़ा है, जो आंकड़े आए हैं, बड़ी हैरानी की बात यह है कि हिमाचल प्रदेश की सरकार हर साल ये दावा कर रही है कि नई प्लांटेशन हम इतनी बागवानों को दे रहे हैं, और जो पिछली बारी सेब हिमाचल प्रदेश के अंदर हुआ था उसमें करीब 10 लाख पेटियां कम हुई है। बड़ी हैरानी की बात यह है कि सरकार कुछ दावे अलग करती है और ग्राउंड लेवल में जो सेब का उत्पाद हो रहा है वो कुछ अलग। उसका एक अलग आंकड़ा आया है। और मुझे इस बात की हैरानी है कि हिमाचल प्रदेश की सरकार, जो हमारे हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश के अंदर है, वहाँ इतना स्टाफ बैठाया हुआ है, क्या वो फील्ड में जाते हैं? क्यों हमारे हिमाचल प्रदेश में सेब का उत्पादन कम कैसे हुआ? कारण क्या इसमें एटमॉस्फेयर है या कोई और रीज़न है? इसके लिए सरकार सिर्फ कागजों में तो आंकड़े पेश करती है। ग्राउंड लेवल में आपने देखा होगा इस बारी हिमाचल प्रदेश के अंदर भी सेब हिमाचल की मंडियों में बहुत कम गया है, बाहर की मंडियों में गया है। पर असलियत में ग्राउंड लेवल में हिमाचल की सरकार और हॉर्टिकल्चर मिनिस्टर कोई ऐसे कार्य नहीं कर रहे हैं जिससे बागवानों को कोई फायदा हो इसका। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, इस बारी जो फसल कम हुई है इसके लिए गवर्नमेंट एक कमेटी बनाए, बागवानों को उसमें मेंबर लें और बागवानी यूनियन है उनके मेंबर हो, और इसमें सरकार के हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट इसमें जाएं। एक ग्राउंड लेवल में इसकी पूरा सर्वे हो कि पूरे सर्वे में ये सामने आएगा कि फसल जो कम हुई है उसका मेन कारण क्या है। हर साल करोड़ों प्लांटेशन नहीं हो रही है। हर साल करोड़ों प्लांटेशन अगर हर साल नहीं हो रही है और हाई डेंसिटी की हो रही है, जो उसी साल फसल देना शुरू कर देते हैं, नेक्स्ट ईयर बहुत ज़्यादा फसल आती है। गवर्नमेंट भी गरीब परिवार को बहुत सारी प्लांटेशन फ्री में दे रही है, पर ग्राउंड लेवल में तो इसका उत्पाद कम हो रहा है। असलियत क्या है ये जानने के लिए अगर गवर्नमेंट कमेटी बनाती है और यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट भी फील्ड में जाकर ये पूरी सारी बातें देखते हैं, तो मैं समझता हूँ कि इसमें आने वाले समय में हमारा सेब का उत्पाद बढ़ सकता है। आपको क्या लगता है, क्या सरकार और जिस तरह से आपने वानिकी विश्वविद्यालय की भी बात की, क्या इनके स्तर पर ही कमी है या कुछ और कारण भी है? जैसे हिमाचल प्रदेश में सेब की जीडीपी सबसे ज़्यादा है, उसमें भी फर्क पड़ा है और हिमाचल के बागवानों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ। 2 अरब बोलना एक आसान बात होती है। 200 करोड़ हिमाचल के बागवानों को कम इस बारी मिला है, जो उत्पाद कम हुआ है सेब का। और मैं समझता हूं कि इसमें गवर्नमेंट को एक अलग से इनिशिएट करना चाहिए कि हमारे क्षेत्र में एप्पल बेल्ट में कौन सी प्लांटेशन किस क्षेत्र में लगती है और किस हाइट में कौन कौन से प्लांट लगते हैं, वो साइंटिस्ट ही जाकर फील्ड में देख सकते हैं। ऐसा तो नहीं कहीं कि ग्रोअर्स लो बेल्ट वाले हाइट में लगा रहे हैं या मिडिल बेल्ट में लगा रहे हैं, और इसकी सारी जानकारी जब तक नहीं होगी तब तक हो सकता है कि उत्पाद कम रहे। और जैसे 200 करोड़ का जो नुकसान हुआ है, 200 करोड़ अगर बागवानों के पास आता तो हिमाचल के टैक्स गवर्नमेंट को भी जाता। किसी ने मकान बनाने हैं, किसने कपड़ा लेना है, किसने राशन लेना है, किसने बहुत सारी डेवलपमेंट करनी है, उसका जीएसटी तो गवर्नमेंट को जाता है सारा। गवर्नमेंट को भी उसका नुकसान हुआ।
200 करोड़ का समझो कि ये 200 करोड़ में से 150 करोड़ तो खर्च हो जाना था। 150 करोड़ का मतलब समझो कि आप 30 करोड़ के करीब करीब गवर्नमेंट का भी लॉस हुआ जो जीएसटी आना था। ये सारी बातें हैं और इसमें गवर्नमेंट को इनिशिएट करना चाहिए। अभी टाइम है, अगली फसल जो उत्पाद कम ना हो, अभी से ही इसमें फील्ड में जाकर पूरा इसका सर्वे करना चाहिए। आपने अधिकारियों पर भी सवाल उठाए हैं, आपने साइंटिस्टों की भी बात की है, आपने ये भी कहा है कि हो सकता है जो पौधा जहाँ लगना चाहिए वहाँ नहीं लग रहा हो। इसके पीछे आपको क्या लगता है कि अधिकारी सरकार को गुमराह कर रहे हैं और जिस तरह से सरकार आंकड़े प्रस्तुत करती है, क्या लगता है कि वो धरातल पर सही नहीं है? हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट और हॉर्टिकल्चर हमारे जो हिमाचल प्रदेश में यूनिवर्सिटी है और बागवान, इन तीनों की एक कमेटी बनाकर इसमें फील्ड में अगर सर्वे होगा, मैं दावे से कहता हूं कि अगले साल, अभी टाइम है, अगले साल सेब के उत्पाद बहुत ज़्यादा होगा, जिससे हिमाचल प्रदेश की जीडीपी भी बढ़ेगी और रेवेन्यू भी जनरेट होगा। और जो ऑफिस में अपना सारा पूरा साल व्यतीत करते हैं अधिकारी और कर्मचारी, अगर फील्ड में जाकर ये सब बातें बोलें और सब बागवानों को हर चीज़ बात समझाएं, किस टाइम कौन सी स्प्रे करनी है, किस टाइम प्रूनिंग कैसे करनी है और खाद कौन सी डालनी है और कैसे मल्चिंग करनी है, सारी बातें अगर बागवानों को फील्ड में बताकर हर क्षेत्र में जाए, पंचायत वाइज इसके दौरे हो, तो बागवानी, मैं समझता हूं कि बागवानी क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश को आने वाले समय में बहुत फायदा होगा। यूनिवर्सल कार्टन पर आपको क्या लगता है कि सरकार ने जो लक्ष्य लिया था कि सरकार उसमें सफल रही है, विफल रही है? MIS में जैसे सरकार ने जो निर्णय लिया है, और मैं समझता हूं कि अभी यूनिवर्सल कार्टन में तो बहुत दिक्कत आई है। बहुत लोग जैसे अगली साल के लिए बागवान एक साल पहले प्रिक्योर कर देते हैं सारा मटेरियल सेब का। अब लोगों ने पहले दूसरे कार्टन प्रिक्योर किए थे, इन्होंने एकदम लागू कर दिया। बागवानों ने क्या किया, हिमाचल की मंडियों से छोड़कर वो दूसरी मंडियों में गए, वहाँ सेब बिक रहे थे और यहाँ का रेवेन्यू भी कम हुआ, टैक्स भी कम हुआ हिमाचल प्रदेश का, और बागवानों ने दूसरी जगह उसको बेचा है। ये ठीक है कि यूनिवर्सल कार्टन, हम विरोध, भारतीय जनता पार्टी उसका विरोध नहीं कर रही है। हमने तो यही सिर्फ कहा था कि एक साल के लिए जिन बागवानों ने अपने स्टोरों में पहले टेलीस्कोपिक कार्टन भरे हुए हैं, उनको एक साल के लिए उनको मौका दिया जाए, ये हमारी बात थी। और इस बारी जैसे मैं समझता हूँ कि हमारे जो फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगा है, फूड प्रोसेसिंग यूनिट में, और आप देखेंगे कि वहाँ पर बहुत सारा सेब भी इन्हें प्रोक्योर किया है और उसमें जूस भी बन रहा है। और हिमाचल प्रदेश में पहली बार इतना बड़ा आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी ने उसका फाउंडेशन स्टोन रखा था। बहुत बड़ा एक यूनिट लगा है, एशिया का सबसे बड़ा यूनिट है, जिसमें बागवानों को काफ़ी आने वाले समय में फायदा होगा।